5वीं क्लास प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के बाद रेखा ने मॉडर्न पब्लिक स्कूल में 6ठी क्लास से एडमिशन लिया था। जब वो क्लास में गई तो उसे काफी सारे नए चेहरे नजर आए। क्लास शुरू होने से पहले एक लड़की जो कि लगभग रेखा की ही उम्र की थी उसके बराबर में आकर बैठी। हेलो, न्यू एडमिशन? हाँ, क्या तुम भी नई हो? नहीं, मैं फर्स्ट क्लास से यहाँ पढ़ रही हूँ। दैट्स ग्रेट। क्या नाम है तुम्हारा? आई एम सीमा। सीमा, अच्छा नाम है तुम्हारा। मेरा नाम रेखा है। शुक्रिया, तुम भी बहुत अच्छी हो। चलो, अच्छा हुआ कि तुम जैसी दोस्त भी पहले दिन ही मिल गई, वरना नया स्कूल, नई क्लास, किसी से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। इस तरह पहले दिन से ही सीमा और रेखा में खासी बातचीत हुई। लंच में वो दोनों गार्डन में गई और एक साथ खूब खेली, और जब छुट्टी के टाइम बाहर निकली तो पता चला कि उनका घर भी एक ही रास्ते पर था। सीमा का एक गली पहले और रेखा का अगली गली में था, इसलिए वो घर के लिए भी एक साथ ही बातें करते हुए निकल पड़ी। स्कूल के अलावा उन दोनों का एक दूसरे के घर जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। सीमा जब पहली बार रेखा के घर गई तो उसको पता चला कि रेखा की मम्मी नहीं है, वो अपने पापा के साथ ही रहती है। फिर उसने रेखा को भी घर आने के लिए इनवाइट कर दिया। संडे के दिन रेखा उसके घर पर पहुंची। रेखा को सीमा की मम्मी मालती से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसने दोनों सहेलियों को एक साथ खाना खिलाया और रेखा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं। जिस तरह से आप मेरा यहाँ ध्यान रख रही हैं, मेरी मम्मी भी उसी तरह रखा करती थी। आज आपने मुझे उनकी याद दिला दी। अरे यार, तो इमोशनल क्यों हो रही है? मेरी मम्मी तेरी मम्मी से अलग है क्या? ये ठीक कह रही है रेखा बेटा, तुम मुझे भी अपनी मम्मी के ही जैसा समझना। आज से मुझे आंटी नहीं, मम्मी ही बुलाया करना, और जब भी मम्मी की ज्यादा याद आए बेझिझक होकर यहाँ चली आना। थैंक यू मम्मी। सुनकर मालती ने रेखा और सीमा दोनों को एक साथ गले लगा लिया। रेखा बहुत ही खुश रहने लगी थी क्योंकि उसको बहन के रूप में सीमा और माँ के रूप में मालती मिल गई थी। दोनों एक दूसरे को सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। इसी तरह जितने साल बीतते गए उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। अब दोनों काफी बड़ी हो चुकी थी और 12वीं क्लास के एग्जाम होने वाले थे। तुझसे मिले 7 साल होने को आए। हमारा टाइम कितना अच्छा था ना, पता ही नहीं चला कब हम इतने बड़े हो गए। सही कहा, अब बड़े हो गए तो कुछ बड़ा एम भी रखना ही पड़ेगा। मैंने तो सोच लिया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर अपनी आगे की स्टडी करूंगी। क्या? सच में? तू मुझे छोड़कर दिल्ली जाएगी? यार, मेरा सपना है, जाना तो पड़ेगा ही ना। वैसे तेरा भी तो कोई सपना होगा, जरा बता तूने क्या सोचा है? मेरी पढ़ाई तो यही ठीक ठाक चल रही है। मेरा सपना है तेरे ही साथ स्टडी कंप्लीट करूं और तुझे दुल्हन बनकर अपनी आंखों के सामने फेरे लेते हुए देखूं। उसके मुंह से ये बात सुनकर सीमा इमोशनल हो गई और बोली, तू कितनी प्यारी है मेरी बहन, तूने अपना सपना तक मुझसे जोड़ा हुआ है। तुझ जैसी दोस्त नसीब वालों को ही मिलती है। दिल्ली जाकर मुझे भूल मत जाना। मैं कहीं नहीं जाने वाली तुझे छोड़कर। मैं तो बस देख रही थी कि मुझसे अलग होने की बात सुनकर तू क्या रिएक्शन देती है। सच में तू नहीं जा रही? नहीं जाने वाली मैं कहीं भी। तेरा और मेरा रिश्ता तो आखिरी सांस तक चलेगा। ये सुनकर रेखा ने उसको कसकर गले लगा लिया। अगले कुछ सालों के बाद दोनों की स्टडी भी कंप्लीट हो गई और उनके घर वाले उनके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। सीमा की कुंडली एक लड़के से मिली और उसकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। अब तू यहीं मेरे पास रुक जा, शादी तक यहीं रहना, ओके? क्यों नहीं, आखिर तुझे दुल्हन बनकर फेरे लेते हुए भी तो देखना है। हाँ यार, तेरी इन ख्वाहिशों की वजह से ही तो मैंने शादी के लिए हाँ की है, वरना मेरी क्या उम्र थी शादी करने की। दोनों एक साथ हंसने लगी। शादी का दिन भी करीब आ गया। दुल्हन को पूरी तरह तैयार कर दिया गया और फिर रेखा उससे बोली, यार तू तो एकदम राजकुमारी लग रही है, अब जरा मैं भी तैयार होकर आऊं? तो तुझे किसने रोका है? यही तैयार हो जा, जा कहाँ रही है? अरे मेरे कपड़े दूसरे रूम में रखे हुए हैं, मैं वहीं से तैयार होकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, मैं मंडप पर भी तेरे साथ ही जाऊंगी। पता है यार, मैं भी तुझे मेरे बिना नहीं जाने दूंगी। कहकर रेखा वहाँ से चली गई और तैयार होने में लग गई। उसी टाइम एक सांप खिड़की से उसके कमरे में आ गया। रेखा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दबाजी में तैयार होने में लगी रही। तभी वो सांप उसके पैर के पास आया और उस कमरे के बाहर रेखा की दर्दनाक आवाज पहुंची, आह! ये सुनकर बाहर से गुजर रहे लोग चौंक पड़े। सीमा को अंदाजा हुआ कि वो आवाज रेखा की है। वो भागकर उसके कमरे में गई और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। उसके साथ घर के कुछ मेंबर्स भी वहाँ पहुँचते हैं। रेखा, 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 ये तुझे क्या हो गया? तू तो नीली पड़ती जा रही है। रेखा ने खिड़की से बाहर निकलते हुए सांप की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे उस सांप ने काट लिया। तुझे कुछ नहीं होगा। मैं अभी तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मम्मी पापा को बुलाओ, इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। नहीं,
तू चुप कर, कुछ नहीं होगा तुझे। कोई बात नहीं सीमा, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुझे दुल्हन बनकर फेरी लेते हुए देखूं, और वो ख्वाहिश आज पूरी जरूर होगी। क्या तू मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहती? सीमा की आंख से आंसू निकल पड़े और वो रोते हुए बोली, मेरी बहन, मैं जरूर तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी आखिरी सांसें एम्बुलेंस में खत्म। मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी को होते हुए देखकर मेरी आंखें बंद हो। ऐसा ही होगा मेरी बहन, कहकर सीमा अपने पापा से कहती है, पापा रेखा को संभाले। उसके पापा रेखा को गोद में लेकर चलते हैं और उसके बराबर में सीमा दुल्हन बनी हुई मंडप तक पहुंचती है। रेखा के सामने ही सीमा फेरे लेती है और सभी उनकी इस दोस्ती को देखकर इमोशनल नजर आते हैं। फिर मंगलसूत्र पहनने के तुरंत बाद ही सीमा रेखा से बोलती है, देख रेखा, मेरी शादी हो गई, अब तो तू खुश है ना? हाँ, मैं खुश हूँ। अब बस मरते दम तक तेरे साथ रहूंगी, वही ख्वाहिश रह गई है। इस घर से तेरी डोली और मेरा जनाजा एक साथ उठेगा। नहीं, अब मैं और नहीं रुकूंगी, मैं अभी तुझको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। अरे पागल, तूने तो मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी, अब मैं चली भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। इतना कहते ही रेखा पूरी तरह नीली पड़ गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। सीमा ने रोते हुए उसको गले लगा लिया और फिर वही हुआ। सीमा की डोली और रेखा की अर्थी एक साथ उस घर से निकली। जो भी उनको देखता सीमा और रेखा की दोस्ती की मिसाल देता।